मुस्तफिजुर रहमान से ही गेंदबाजी कराएंगे। मुस्तफिजुर रहमान के 7 ओवर खत्म हो गए हैं। हसन महमूद का 7 ओवर खत्म हो गया है। शाकिब का 1 ओवर बाकी है और कप्तान ने यहाँ इबादत हुसैन को लेकर आने का फैसला किया है। इबादत की पहली गेंद और उठाकर मार दिया है मिड ऑफ के ऊपर से। फील्डर मौजूद हैं लेकिन ये कैच तो नहीं। एक टिप्पे के बाद गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप की तरफ आए बल्लेबाज केएल राहुल, उठाकर मारने की कोशिश की। मिड ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद थे और इस गेंद को दोस्तों लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर मार दिया है। एक टिप्पे के बाद 4 रन के लिए। अगर वहां लॉन्ग ऑफ के पास फील्डर खड़ा होता तो केएल राहुल की यहां छुट्टी हो गई होती, लेकिन हल्का सा शफल किया, एक कदम आगे आए और राहुल ने इस फुलर लेंथ गेंद के ऊपर उठाकर मारा मिड ऑफ के ठीक ऊपर से। और गेंद यहां पर हम देखेंगे, चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर के द्वारा कि ये गेंद 6 रनों के लिए है या फिर 4 रनों के लिए। अगर मैं रिप्ले देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है जाकर सीधा रोप्स को टकराई है। ये हो सकता है कि आपको यहां 6 रन भी दिए जा सकते हैं। अंपायर की तरफ से अभी तक फैसला आया नहीं है। बिल्कुल सामने की तरफ दोस्तों उठाकर मारा था बल्लेबाज ने और रिप्ले में एक और अलग एंगल से देख रहे हैं अंपायर्स। मुझे तो लग रहा है कि दोस्तों ये पूरे के पूरे 6 रन हैं। इबादत हुसैन की ये गेंद थी और इस फुलर लेन गेंद के ऊपर मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश। गेंद जाकर दोस्तों लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गिरी है, जो रोप्स होती हैं उसके ऊपर। रेफरी अभी चेक कर रहे हैं दोस्तों अभी भी, और ये अंपायर का डिसीजन आ चुका है। थर्ड अंपायर का इशारा है कि गेंद जाकर सीधा रोप्स पर गिरी है और यहां राहुल को मिल जाएगा ये चौथा छक्का। भारत पहुंची 174 पे 8 विकेटें 39 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद। जहां इस ओवर की अगली गेंद इबादत हुसैन की अंदर आती हुई गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से अपने बल्ले के मुंह को बंद करते हुए आखिरी समय पर लेग साइड की तरफ खेला। फील्डर मौजूद है वहां स्क्वायर लेग की दिशा में, बाकी का बचाव काम किया स्क्वायर लेग के फील्डर ने। रन लेने का इस ओवर की दूसरी गेंद पर मौका नहीं देंगे। एक और डॉट आ गया है। अगली गेंद लेकर चल रहे हैं दोस्तों एक बार फिर सामने बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर जो है सिराज मौजूद नजर आने वाले हैं। सिराज आपको 4 बना के 14 गेंदों का सामना करने के बाद खेल रहे हैं और उनके साथ दूसरे छोर के ऊपर बल्लेबाजी में राहुल खेल रहे हैं। 73 बना के शॉर्ट गेंद पैरों के ऊपर पुल करने की कोशिश की, बल्ले का इनसाइड एज और बल्ले का इनसाइड एज लगने के बाद गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी सी ये शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद का इंतजार किया। जैसे ही देखा कि ये गेंद शॉर्ट है, बल्लेबाज ने इनसाइड एज लगा और इनसाइड एज लगने के बाद गेंद सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई है। 4 रनों के लिए भारत पहुंच गए 178 में। इस ओवर में दूसरा चौका आता हुआ, पहले छक्का आया था और अब चौका आ गया है। तो भारतीय टीम पहुंच गई 178 पे 8 विकेटें 39 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। जहां इस ओवर की अब अगली गेंद लेके चल रहे हैं ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर दोस्तों हम देखेंगे तो बल्लेबाजी में मौजूद राहुल, अंदर आती हुई गेंद पैरों के ऊपर, बल्लेबाज ने इस गेंद को लेग साइड की तरफ मोड़ा। फील्डर मौजूद है वहां मिड ऑन की दिशा में, बाकी का बचाव काम किया वहां मिड ऑन के फील्डर ने। रन लेने का मौका इस गेंद के ऊपर नहीं देंगे। एक और डॉट बॉल यहां आ गया है। अगली गेंद इबादत हुसैन लेके चल रहे हैं। इबादत हुसैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इबादत हुसैन ने 7 ओवर और 4 गेंदों के बाद 45 रन दे के 2 सफलताएं निकाली हैं। पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में 30 गेंदों के ऊपर 22 रनों की हो गई है। शॉर्ट गेंद पुल मारने की कोशिश, बल्ले का टॉप एज और गेंद फाइन लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद हैं और भारत ने इसी बीच यहां सबसे बड़ी विकेटों में से एक आज के दिन में गवा दी है। राहुल यहां आउट होकर बाहर जाएंगे पवेलियन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बल्लेबाज पुल करने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद के ऊपर और केएल राहुल के बल्ले के टॉप एज पे गेंद लगने के बाद हवा में चली गई और डीप फाइन लेग बाउंड्री पे जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने शुक्रिया अदा किया बल्लेबाज का, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका मारने के लिए मेरे हाथों में, और उन्होंने एक बहुत ही आसान सा कैच अपने आगे की तरफ आके पकड़ लिया है। भारत ने 178 के ऊपर अपना ये 9वां विकेट गवा दिया है। 39 ओवर्स और ये 5 गेंदों की समाप्ति के बाद भारत 178 रन 9 विकेटों के नुकसान के बाद लोकेश राहुल 70 गेंदों के ऊपर 73 बना के अपने विकेट गवा के वापस जा रहे हैं पवेलियन। 104 की स्ट्राइक रेट के साथ लोकेश राहुल की शानदार पारी समाप्त हो गई है भारतीय टीम के लिए। इबादत हुसैन ने बाउंसर मार के इस खिलाड़ी को आउट कर दिया है।
अनामुल हक बिजॉय आपको फाइन लेग बाउंड्री के पास मौजूद है और अनामुल हक बिजॉय ने दोस्तों फाइन लेग के पास एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा और इस खिलाड़ी को चलता कर दिया। 104 की स्ट्राइक रेट, 73 हम देखेंगे दोस्तों तो इस खिलाड़ी ने बनाए मात्र 70 गेंदों के ऊपर। बांग्लादेश ऑल आउट करने की कगार पे है भारतीय टीम को। अब भारत की तरफ से आखिरी बल्लेबाज कुलदीप सेन जो कि अपना पहला एक दिवसीय मैच खेल रहे हैं और कुलदीप भी इस समय यही कह रहे होंगे कि मुझे कहां फंसा दिया इन लोगों ने। कुलदीप सेन पहली बार दोस्तों कर रहे हैं बल्लेबाजी। ये कुलदीप यादव नहीं है, कुलदीप यादव की तस्वीर मेरे पास है तो मैं कुलदीप यादव की तस्वीर तब तक लगा देता हूं। तो केएल राहुल आउट हो चुके हैं दोस्तों, कुलदीप सेन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या इनकी विकेट निकाल पाएंगे? दाएं हाथ के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन तेज गति से भागे, यॉर्कर मारी है, बहुत ही जोरदार अपील। अंपायर का इशारा उधर नॉट आउट का आ गया है, लेकिन क्या ये आउट हैं? रिव्यू लेने की सोच रहे हैं कप्तान। 5 सेकंड्स का समय बाकी है दोस्तों और यहां मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर के पास जरूर जाएंगे ये कप्तान, क्योंकि बहुत ही करीबी मामला लग रहा है। एंड आई थिंक इंडिया हैज बीन ऑल आउट। ये इंडिया की टीम मुझे लगता है कि यहाँ ऑल आउट हो गई है, क्योंकि इस बार जो है गेंद दोस्तों आप देखेंगे तो जाकर सीधा पैरों पर टकराई है। और आउट होंगे या नहीं होंगे आइए जरा देख लेते हैं। बॉल ट्रैकिंग में बहुत ही करीबी मामला। थर्ड अंपायर इस समय दोस्तों नीचे के अंपायर जो है थर्ड अंपायर के पास जाना पड़ा है उनको, क्योंकि कप्तान जो है दोस्तों उनका फैसला है कि वो रिव्यू लेना चाहते हैं और रिव्यू यहाँ पे कप्तान ने ले लिया है। आइए जरा देखते हैं कि आउट हैं। ओ ये फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद ऐसा लग रहा है कि दोस्तों गेंद जाकर सीधा इनके बल्ले पे लगी है। देखते हैं यहाँ रिप्ले का ऊपर क्या आ रहा है, एक सेकेंड। तो गेंद जाके सीधे इनके अंगूठे पे लगी है एक्चुअली में, तो ये नॉट आउट होंगे। अगर ये गेंद अंगूठे के ग्लव्स के ऊपर लगी होती तो शायद आपको मैं बता दूं कि ये आउट हो जाते, क्योंकि आपको ग्लव्स भी आता है आउट होने में, इसीलिए आपको गेंद जो है अंगूठे पे लगने के बाद थर्ड मैन की दिशा में गई और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन भागा और अंपायर का इशारा नॉट आउट का आया और 1 रन यहाँ पे खाता खोल दिया है कुलदीप सेन ने अपना एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर। तो सिंगल के साथ भारत पहुंच चुका है दोस्तों इस समय पे 179 9 विकेटों के नुकसान के बाद, जहां पर इबादत हुसैन ने अपना यह 8वां ओवर समाप्त कर दिया और इबादत के पास बहुत बढ़िया मौका था दोस्तों वहां ऑल आउट करने का भारतीय टीम को। लेकिन अब गेंदबाजी में शाकिब अल हसन अपना आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं और यह आखिरी पावर प्ले भी दोस्तों शुरू हो रहा है। तब तक आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब जिन दोस्तों ने नहीं किया है सब्सक्राइब। राउंड द विकेट से शाकिब की पहली गेंद, एक स्लिप मौजूद है, एक मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, एक मिड ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद। पहली गेंद एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद ड्राइव किया, बल्लेबाज ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को फील्डर थ्रो कर पाते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। 1 रन के साथ स्ट्राइक दोनों बल्लेबाजों ने इसी बीच रोटेट कर लिया है। तो पहली गेंद पे सिंगल निकाल दिया है। बांग्लादेश की बल्लेबाजी दोस्तों अब से बस थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं भारतीय टीम आपको पूरे 50 ओवर्स खेल भी पाती है यहाँ से या फिर नहीं खेल पाती है। जहां इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं शाकिब अल हसन, अपना यह आखिरी ओवर डाल रहे हैं और मे भी हो सकता है अगर आउट कर दें तो आओ कदमों का इस्तेमाल। मोहम्मद सिराज ने आगे की तरफ निकल के इस गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव किया, रन लेने का मौका नहीं दिया। मोहम्मद सिराज दोस्तों या तो यहां आर या तो पार, ये बल्ला घुमाएंगे और मुझे लग रहा है कि आने वाली गेंदों के ऊपर या तो आर या तो पार। और ये स्वीप करने की कोशिश की है, बल्ला घुमाया है, बल्ले पे गेंद लगी भी है और गेंद वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए महत्वपूर्ण रन्स बनाए हैं बल्लेबाज सिराज ने इस गेंद के ऊपर। राउंड द विकेट से शाकिब अल हसन अपने 10वें ओवर की ये चौथी गेंद लेकर आएंगे मोहम्मद सिराज के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया स्वीप मारा बल्लेबाज ने, बल्ले के बीचों बीच लगी और बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सिराज ने दिखाया कि इस पिच के ऊपर की जा सकती है बल्लेबाजी शाकिब अल हसन के खिलाफ भी बड़े बड़े बल्लेबाजों को। आखिरी की 3 गेंदें शाकिब अल हसन के इस ओवर के अंदर मौजूद हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को दोस्तों, क्योंकि 1 विकेट मौजूद है और हमें चाहिए 7,86,000 सब्सक्राइबर्स को पूरा होने के लिए केवल 1 और सब्सक्राइबर। तो जल्दी से 1 और मित्र सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ के पास 1 रन और ले लिया है बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हो गई है। कुलदीप सेन 2 बनाकर खेल रहे हैं 2 गेंदों का सामना करने के बाद। क्या आखिरी की 2 गेंदों को सरवाइव कर पाएंगे? हाँ, शाकिब अल हसन विकेटों की लाइन में गेंद टर्न होती हुई अंदर आई,
कुलदीप सेन ने अपने जगह पे खड़े होकर इंतजार किया, गेंद का हल्के हाथों से कवर की तरफ खेल दिया है। इस 5वीं गेंद पर रन लेने का मौका नहीं देंगे। एक और गेंद विकेटों की लाइन में यॉर्कर डाली थी, आखिरी समय पे कुलदीप सेन ने अपना बल्ला लगाया, बल्ले के बाहरी किनारे पे गेंद लगी और बल्ले के बाहरी किनारे पे लगने के बाद गेंद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। शॉर्ट थर्ड मैन के पास फील्डर मौजूद थे और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को उठाकर वापस कर दिया है। ओवर की इसी बीच समाप्ति हो चुकी है और इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर आपका 185। 9 विकेटों के नुकसान के बाद भारतीय टीम के लिए शाकिब अल हसन ने अपना यह स्पेल जो है दोस्तों वो कर दिया समाप्त। भारत 185 9 विकेटों के बाद 41 ओवर्स की समाप्ति के बाद शाकिब अल हसन 10 ओवर 36 रन 5 विकेटें। तो सिराज ने अभी तक आपको 17 गेंदों में 9 महत्वपूर्ण रन भारतीय टीम के अंदर जोड़े हैं। आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही। आप देखेंगे तो रोहित ने 27 बनाए 31 पे, धवन ने 7 बनाए, विराट ने 9 बनाए, अय्यर ने 24 बनाए, राहुल ने 73 बनाए, सुंदर ने 19 बनाए, शहबाज ने कोई रन नहीं बनाया, शार्दुल ठाकुर ने 2 रन और दीपक चहर ने कोई रन नहीं बनाया। इबादत हुसैन अपने 9वें ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। पहली गेंद सामना करने, धीमे धीमे कदमों से भागे, नो बॉल, कमर के ऊपर यह गेंद फेंक दी है और यहां नो बॉल डाल दिया है गेंदबाज ने। तो कमर के ऊपर ये गेंद फेंकी थी इबादत हुसैन ने और जितनी ऊपर ये गेंद है, अब मैं आपको बता दूं कि अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट मिलने वाला है। तो चलिए जरा इस फ्री हिट के ऊपर कहाँ खेलते हैं बल्लेबाज, शॉट को देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कमर के बहुत ऊपर ये गेंद थी, छाती के पास ये गेंद आ रही थी। अच्छा हुआ कि गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर थी, विकेटों के ऊपर नहीं टकराई। इबादत हुसैन अपने 9वें ओवर की शुरुआत पहली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। ये अगली गेंद जो है फ्री हिट होने वाली है। इस फ्री हिट गेंद के ऊपर मोहम्मद सिराज ने हल्के हाथों से खेल दिया जैसे तैसे सामने की दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी, उतने बढ़िया तरीके से नहीं लगी जितने बढ़िया अंदाज में आपको मोहम्मद सिराज मारने की कोशिश कर रहे थे। रन लेने का मौका इस ओवर की पहली गेंद पर नहीं दिया है। तो इस फ्री हिट के ऊपर मौका गंवाया और अब अगली गेंद के ऊपर सामना करने के लिए बल्लेबाज दोस्तों दोबारा तैयार हो रहे हैं। तब तक आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली गेंद के ऊपर सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। मोहम्मद सिराज इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी में। सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों फटाफट, जितने भी दोस्त मौजूद हैं आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ भारत के लिए चलिए अगली गेंद हवा में मारा है उठाकर, फील्डर वहां मौजूद हैं और इसी के साथ भारतीय टीम गंवा देगी एक और सफलता। जी हां दोस्तों, भारत ने इसी बीच ऑल आउट हो गई है मात्र 186 रनों के ऊपर। बहुत ही घटिया बल्लेबाजी आज के इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने करके दिखाई है बांग्लादेश के खिलाफ। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश, और ये पहले एक दिवसीय मैच में भारत की आज पुरानी टीम यानी कि पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी लौटे, लेकिन आज बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से बहुत खराब हुई है। केवल 186 रन भारतीय टीम बना पाई है और ऑल आउट हो गई है दोस्तों मात्र 41 ओवरों में। अगर एक दिवसीय क्रिकेट में यह हाल है दोस्तों इस समय पे, क्योंकि अगले साल विश्व कप होना है, अब भारतीय टीम अभी भी तय नहीं कर पाई कौन कौन से खिलाड़ियों को मौके देने हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को मौके नहीं देने हैं। आज दोस्तों शाकिब अल हसन ने 5 सफलताएं निकाली और 5 सफलताएं निकाल के भारतीय टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ के रख दी है।